वैसे तो यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट हैं, मगर उनमें सबसे खास है नीला ग्रह पृथ्वी। और हमारी धरती को सबसे खास बनाता है यहाँ पर मौजूद जीवन, और इस जीवन का आधार है धरती पर मौजूद पानी का बड़ा भंडार। लेकिन कैसा हो अगर आपको पता चले कि हाल ही में किसी दूसरे ग्रह पर भी पानी खोजा गया है, वो भी कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं, बल्कि पानी का पूरा समुद्र यहाँ पर मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये हम नहीं बल्कि खुद नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह ग्रह है कौन सा, तो बताते चले हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। लेकिन क्या मंगल पर मौजूद समुद्र बिल्कुल धरती के समुद्र की तरह ही है? क्या यहाँ पर भी जीवन मौजूद है या फिर मामला कुछ और है? सारी जानकारी देंगे, मगर यह जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की। मार्स सोलर सिस्टम में सूर्य से डिस्टेंस के आधार पर चौथा ग्रह है। इसका फ्लोर रेड है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए सोलर सिस्टम के प्लैनेट की, तो ये दो तरह के हैं, जिनमें से एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और दूसरे प्लैनेट हैं गैसियस प्लैनेट्स, जो अधिकतर गैस से निर्मित हैं। अगर बात की जाए मंगल की, तो पृथ्वी की तरह मंगल भी एक टेरेस्ट्रियल सरफेस वाला ग्रह है। इसका एटमॉस्फेयर रेरिफाइड यानी कि विरल है। इसकी सरफेस देखने पर मून के क्रेटर्स और अर्थ के वॉल्केनोज, कैनियंस, डेजर्ट एंड पोलर आइस कैप्स की तरह दिखती है। वैसे हम आपको बताते चलें कि सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही लार्जेस्ट कैनियन वैलीज मैरिनेरिस भी यहाँ पर लोकेटेड है। अपनी जियोग्राफिकल फीचर्स के अलावा मंगल का रोटेशन पीरियड एंड सीजनल साइकिल भी लगभग अर्थ के समान है। हमेशा से ही इस प्लैनेट पर जीवन होने की संभावना को एनविजिज्ड किया गया है। वैसे तो वैज्ञानिक आए दिन नई नई खोजें करते रहते हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड डिस्कवरी की है जिसने सबको हैरान कर दिया है। असल में उन्हें मंगल ग्रह पर लिक्विड वाटर का एक ह्यूज अंडरग्राउंड स्टोरेज मिला है, जो इतना बड़ा है कि पूरे प्लैनेट को 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ढक सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंगल ग्रह पर कितना पानी मिला है। यही वजह है कि यह मंगल पर हुई आज तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, क्योंकि इसने मंगल ग्रह के बारे में लंबी समय से चले आ रहे रहस्य को सुलझा दिया है और साबित कर दिया है कि मंगल ड्राई एंड डस्टी प्लैनेट नहीं है। इनफैक्ट सालों पहले मंगल ग्रह पर एक बहुत ही अलग जगह हुआ करती थी, जहां थिक एटमॉस्फेयर एंड हॉट क्लाइमेट थी, जिसकी वजह से इसकी सतह पर तरल पानी बह सकता था। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमें यह कैसे पता चला। बताते चले कि मंगल पर कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं, जिससे यह बात पहले ही साबित हो चुकी थी कि मंगल पर पानी तो जरूर होगा। अगर बात की जाए इन एविडेंसेस की, तो हमारे पास ऐसे 3 एविडेंस मौजूद हैं, जिनसे क्लियर होता है कि मंगल ग्रह पर कभी ना कभी पानी जरूर बहता था। इनमें से पहला है वैलीज एंड फ्लो चैनल्स का एक नेटवर्क, जो मंगल ग्रह पर मौजूद है। एक्चुअल में मंगल ग्रह पर धरती की तरह नदी, घाटियों और डेल्टाओं से मिलती जुलती विशेषताएं मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रांचिंग वैलीज के इन नेटवर्कों से पता चलता है कि लिक्विड वाटर एक बार मंगल की सतह पर जरूर बहता था, जिसने ये सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक वैसे ही जैसे धरती पर मौजूद नदियां बहुत सारी धारा इधर से उधर आकर बड़ी नदी में अपना पानी गिराती हैं, वैसे ही सारे स्ट्रक्चर मंगल ग्रह पर भी मौजूद हैं। दूसरा कारण है मंगल ग्रह पर मौजूद हाइड्रेटेड मिनरल्स की उपस्थिति। एक्चुअल में मंगल पर ऐसे मिनरल्स भी मौजूद हैं जो केवल पानी की उपस्थिति में बनते हैं, जैसे कि मिट्टी, सल्फेट और कुछ प्रकार के लवण। ये भी इस बात के सबूत देते हैं कि हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर पानी जरूर मौजूद होगा। बताते चलें कि इनकी जानकारी ह्यूमंस को मंगल ग्रह पर भेजे गए ऑर्बिटल और क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स द्वारा मिली है। साथ ही मंगल पर भेजे गए रोवर्स ने इस ग्रह पर सेडिमेंट्री रॉक्स के स्ट्रक्चर की भी खोज की, जो बिल्कुल धरती की तरह है। साथ ही यहाँ मौजूद रॉक्स में अक्सर क्रॉस बॉन्डिंग जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। असल में ऐसी चट्टानी संरचनाएं केवल तभी बनती हैं जब पानी सतह पर बहता हो, क्योंकि पानी के मूवमेंट की वजह से ही ऐसे निशान बनते हैं। मगर सोचने वाली बात है कि फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पानी वाले मंगल ग्रह की सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई। असल में 3 से 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह ने डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स की एक ऐसी सीरीज का अनुभव किया, जिसने मंगल को ड्रामेटिक फॉर्म से बदल कर रख दिया। असल में ये तो आप जानते ही हैं कि प्लैनेट्स पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जिस तरह से धरती ने न जाने कितनी फेज को झेला है, ऐसा ही कुछ मंगल के साथ भी हुआ होगा। मगर धरती पर जीवन मौजूद है,
लेकिन मंगल पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में अगर बात की जाए मंगल पर हुई इन सारी घटनाओं की, तो इसका कारण मंगल के मैग्नेटिक फील्ड के कोलैप्स होने से शुरू हुआ। एक्चुअल में साइंटिस्ट का कहना है कि मंगल ने धरती के रिलेटिवली जल्दी ही अपना मैग्नेटिक फील्ड को लॉस कर दिया था। अगर बात की जाए मंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के बनने की, तो इस प्लैनेट में कोर के भीतर हुए डायनामो प्रभाव द्वारा ये मैग्नेटिक फील्ड बना था, जो मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट को सोलर विंड से प्रोटेक्ट करता था। मगर जैसे जैसे मंगल ग्रह का सेंटर धीरे धीरे ठंडा होता गया, डायनामो प्रभाव कमजोर होता गया, जिसकी वजह से इन लास्ट मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। बस यही वह पॉइंट था जब मंगल के वीरान होने की शुरुआत हुई थी। असल में जैसे ही मंगल ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ, तो यहाँ का वातावरण सोलर विंड के लिए वल्नरेबल हो गया। और बस फिर क्या था, समय के साथ इस सोलर विंड ने मंगल के वायुमंडल के मोस्टली पार्ट को स्नैच कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट भी पतला होता गया। और फिर जैसे जैसे मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर थिन होता गया, तो मंगल की सतह पर मौजूद लिक्विड वाटर का रहना मुश्किल हो गया। इसकी वजह से मंगल ग्रह पर जो पानी कभी लिक्विड रूप में मौजूद होता था, वह इवेपोरेट होकर स्पेस में जाने लगा। साथ ही थिन वातावरण के कारण मंगल ग्रह पर ग्रीन हाउस प्रभाव भी लगातार कमजोर हो गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर में भी भारी गिरावट आई, जिससे मंगल ग्रह एक कोल्डर एंड ड्रायर वर्ल्ड में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा जैसे ही मंगल ठंडा हुआ, तो यहाँ पर मौजूद बचा हुआ लिक्विड वाटर भी जम गया, जो आज भी यहाँ सरफेस के नीचे परमाफ्रॉस्ट के रूप में मौजूद है। मगर फिर भी कुछ नहीं बदला और यह सब यूं ही चलता रहा। हालांकि अगर मंगल के बारे में लगाए गए हमारे सारे सिद्धांत सही हैं, तो अंतरिक्ष में पानी का हिसाब लगाने के बाद भी मंगल ग्रह पर अभी भी कुछ मात्रा में पानी होना चाहिए था, क्योंकि केवल मंगल की रॉक्स में जमा हुआ बर्फ, मंगल पर मौजूद पानी की क्वांटिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। मगर इन सारी रिसर्च के बाद में एक सवाल ये खड़ा हो गया था कि मंगल ग्रह पर बाकी का पानी आखिर कहाँ पर छुपा हुआ है, और यदि अभी भी मंगल पर पानी मौजूद है तो वो है कहाँ, और क्या ये वहाँ जीवन को सपोर्ट कर सकता है? क्या इस पानी के भरोसे मंगल पर जीवन बसाया जा सकता है? तो बताते चलें कि इसका आंसर हमें नासा के इनसाइट लैंडर से मिलता है। अगर बात की जाए इनसाइट लैंडर की, तो इसे नासा ने भेजा था। ये एक बहुत ही यूनिक मिशन था, जिसका उद्देश्य मंगल की इंटरनल स्ट्रक्चर का पता लगाना था। साथ ही अगर बात की जाए इस मिशन की, तो मंगल पर पहले भेजे गए मिशन के विपरीत इनसाइट को फिगरेटिवली गहरी खुदाई करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। साथ ही इस मिशन का उद्देश्य मंगल की सतह के नीचे उसकी साइज्मिक एक्टिविटी, हीटिंग इफेक्ट्स और इंटरनल स्ट्रक्चर की जांच करना था। एक्चुअल में यह 4 साल का मिशन था। अपने 4 साल के मिशन के दौरान इनसाइट ने 13,000 से ज्यादा भूकंपों का पता लगाया था, जो मंगल पर मौजूद थे। मगर सोचने वाली बात है कि धरती पर आने वाले भूकंप का रीजन तो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, तो फिर मंगल पर भूकंप क्यों आते हैं? तो अगर बात की जाए इन भूकंपों की, तो मंगल पर आने वाले भूकंप मीटियोरॉइड इम्पैक्ट और रंबलिंग ऑफ द वॉल्केनिक फील्ड की वजह से उत्पन्न हुए थे। और इन सभी भूकंपों से जो तरंगें निकली थी, उन्हीं से वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की आंतरिक जांच की थी। मगर कोई नहीं जानता था कि इन वेव सिग्नल्स के अंदर एक अमेजिंग डिस्कवरी छिपी हुई थी, जो मंगल को हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह बना देने वाला था। असल में यह और कुछ नहीं बल्कि लिक्विड वाटर का एक बहुत बड़ा भंडार था। यह एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी थी। वैसे हम आपको बताते चलें कि आज इस खोज को करने के लिए उपयोग की गई तकनीक बिल्कुल वैसी ही है जैसी वैज्ञानिक धरती पर यानी हमारी प्लैनेट की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए उपयोग करते हैं। असल में बहुत सारी सामग्रियों के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि साइज्मिक वेव्स कैसे बिहेव करती हैं, और फिर इनका एनालिसिस करके साइज्मोलॉजिस्ट इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज का अनुमान लगाते हैं, और फिर आखिरकार इससे मंगल ग्रह के छिपे हुए पानी का पता लगाने में वैज्ञानिक कामयाब हो पाए। असल में वैज्ञानिकों ने रॉक फिजिक्स का एक मैथमेटिकल मॉडल फॉलो किया, जो धरती पर अंडरग्राउंड एक्वीफर और तिल क्षेत्र को मैप करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मॉडल से पता चलता है कि मंगल ग्रह का पानी आखिर कहाँ है। असल में मंगल की सतह के नीचे खंडित इग्नियस रॉक्स की एक परत मौजूद हो और उसकी दरारों में तरल पानी भरा हो। अगर बात की जाए इग्नियस चट्टानों की, तो यह पिघली हुई पदार्थों से बनती हैं। धरती की सतह के नीचे मैग्मा मौजूद होता है और ये रॉक पृथ्वी की सतह पर लावा के ठंडा होने से बनते हैं। यह प्रोसेस विभिन्न सेटिंग्स में होती है, जैसे कि ज्वालामुखी के नीचे या ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब लावा बहता है और फिर ठंडा होकर ठोस चट्टानों का निर्माण करता है। मगर लावा के ठंडा होने की इस प्रक्रिया में चट्टानों में दरारें विकसित हो जाती हैं, जिनके माध्यम से पानी का प्रभाव संभव हो पाता है। साथ ही इन दरारों के बीच में पानी भी जमा हो सकता है।
समय के साथ वेदर के कारण ये दरारें और चौड़ी हो जाती हैं, जिससे और भी ज्यादा मात्रा में पानी अंदर जा सकता है। हालांकि इग्नियस रॉक्स में ज्यादातर वाटर कंजर्वेशन नहीं होता, फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में ये पानी को रोक सकती हैं। मगर अभी भी मंगल ग्रह के जल चक्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। माना जाता है कि ये चट्टानें 11.5 से 20 किलोमीटर की गहराई में दबी हो सकती हैं, जिसकी वजह से वर्तमान की तो छोड़िए, भविष्य की तकनीकी से भी वहां तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतनी गहराई तक ड्रिलिंग करना धरती पर भी एक असाधारण चुनौती है और मंगल पर तो यह और भी ज्यादा कठिन होगा। हालांकि वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पानी मिल गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जीवन भी होगा। लेकिन यदि गहरी खोज की जाए तो ये संभव है कि जैसे धरती की डीप माइन और गहरी केव में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वैसा ही कुछ मंगल ग्रह पर भी देखने को मिल सकता है। मंगल ग्रह के जल चक्र को समझना न केवल इस ग्रह के क्लाइमेट डेवलपमेंट को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि जीवन को सपोर्ट देने की इसकी क्षमता का आकलन करने के लिए भी जरूरी है। यदि मंगल पर कभी जीवन था या अभी भी मौजूद है, तो वो इसके गहरे भूमिगत जल में छिपा हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो आज भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो, वो भी डीप अंडरग्राउंड वाटर में। हालांकि चाहे जो भी हो, पर इस खोज से मंगल ग्रह पर ह्यूज वाटर रिजर्व्स की खोज के साथ मंगल को पॉसिबल फ्यूचर के घर के रूप में कल्पना करना आसान हो गया है। हालांकि मंगल पर इंसान का कदम रखना अभी भी एक दूर का लक्ष्य है, क्योंकि इसके लिए 5 मेन चैलेंजेस हमारे सामने हैं। एक्चुअल में सबसे बड़ी बाधा मंगल की धरती से अत्यधिक दूरी और वहां पहुंचने में लगने वाला समय है। मंगल ग्रह धरती से लगभग 225 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर एक राउंड ट्रिप मिशन में लगभग 18 से 30 महीने लगेंगे, जिसमें मंगल की यात्रा करना, ग्रह पर रहना और धरती पर वापस आना शामिल होगा। साथ ही इस पूरे मिशन को पूरा करने में एस्ट्रोनॉट्स को एडिक्वेट सप्लाई की आवश्यकता होगी। दूरी का मतलब ये भी है कि धरती से मदद में महीनों की देरी होगी, जिससे किसी भी समस्या के आने पर तत्काल सहायता मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी समस्या मंगल पर मौजूद रेडिएशन एक्सपोजर है। ये तो आप जानते ही हैं कि अंतरिक्ष हानिकारक कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर रेज से भरा हुआ है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गंभीर समस्या और जोखिम पैदा कर सकता है। जबकि धरती पर हम अपने ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा इस विकिरण के अधिकांश भाग से सुरक्षित रहते हैं। मगर अफसोस, जैसा कि हमने आपको बताया कि मंगल ग्रह के पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल ग्रह की लंबी यात्रा और उसकी सतह पर बिताए गए समय के दौरान एस्ट्रोनॉट रेडिएशन के हाई लेवल के कांटेक्ट में आ जाएंगे, जिससे उनमें कैंसर और अदर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। अगर बात की जाए तीसरी चुनौती की, तो एक्चुअल में मंगल ग्रह का कठोर वातावरण है। ये तो आप जानते ही हो कि मंगल ग्रह पर एक्सट्रीमली हार्श एनवायरनमेंट है। यहाँ सतह का तापमान रात में -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और गर्मियों के दौरान यह 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस ग्रह पर अक्सर प्लैनेट वाइड डस्ट स्टॉर्म आती है, जो हफ्तों या महीनों तक भी चल सकती है, जिससे सोलर पावर जनरेशन डिस्टरप्टेड हो सकता है। साथ ही डिवाइसेस को भी नुकसान पहुंच सकता है। इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस से एस्ट्रोनॉट्स और इक्विपमेंट की सुरक्षा करना एक महत्वपूर्ण चुनौती साबित होगा। चौथी चुनौती जीवन समर्थन प्रणाली यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। मंगल ग्रह पर मानव जीवन का समर्थन करने के लिए हवा, पानी और भोजन उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय प्रणालियों की आवश्यकता होगी। धरती के विपरीत मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है और अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है और लगभग कोई भी सुलभ पानी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने, वाटर रिसाइकलिंग करने और मंगल ग्रह पर भोजन उत्पादन करने के लिए एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की आवश्यकता होगी। मगर हम आपको बताते चलें कि ये प्रणालियां बेहद भरोसेमंद होनी चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह के कठोर वातावरण में कोई भी विफलता जीवन के लिए खतरा हो सकती है। अंतिम और पांचवी चुनौती एस्ट्रोनॉट हेल्थ है। असल में यात्रा के दौरान माइक्रोग्रेविटी के लंबे समय तक कांटेक्ट में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों की मसल्स कमजोर हो सकती हैं। साथ ही उनकी बोन डेंसिटी डिक्रीज्ड हो सकती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक बार मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद वहां की ग्रेविटी अर्थ ग्रेविटी का लगभग 38% है, जो मानव शरीर पर भी प्रभाव डालता है, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसके अलावा इस मिशन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी एक बड़ी चिंता का विषय है। असल में ऐसा भी देखने को मिलता है कि धरती से एक्सट्रीम डिस्टेंस के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के बीच स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन का खतरा भी आ सकता है। इसलिए इस पूरे मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना एक जटिल चुनौती होगी, जिसके लिए केयरफुल प्लानिंग, सपोर्ट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी।
वैसे चाहे जो भी हो, लेकिन मंगल ग्रह पर वाटर रिजर्व्स की खोज ने प्लैनेट के इतिहास में एक एक्साइटिंग न्यू चैप्टर्स को जोड़ दिया है, जो भविष्य की खोज के लिए इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज के द्वार को खोलता है। साथ ही इनमें इन संसाधनों का दोहन करने की क्षमता भी शामिल है। उम्मीद लगाई जा रही है कि मंगल ग्रह पर अगर इंसान के रहने के द्वार खुल जाएंगे तो यह बिल्कुल अर्थ की तरह ही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मंगल के बारे में एक बहुत ही खास डिस्कवरी की बात की। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या भविष्य में इंसान मंगल ग्रह पर जा पाएगा या फिर यह भी दूर की कौड़ी ही साबित होगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।